हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का मैथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे संख्या और संख्या पद्धति। संख्या और संख्या पद्धति में क्या क्या पढ़ना है, कुछ चीजें यहाँ पे लिखा हूँ, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, जुड़ाभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्या। इन प्रकार की संख्याओं को हमें पढ़ना है। तो ये किस बुक से सॉल्व करें, तो ये बुक हमारा होगा अरिहंत का। बुक का कुछ बुक दिखा दे रहा हूँ, ये रहा हमारा बुक। इसी बुक को हम सॉल्व करेंगे और इसी बुक को पूरा पढ़ेंगे भी। बहुत अच्छी बुक है, इन बुक को फॉलो करेंगे। आइए देखते हैं। तो पहला लिखा है प्राकृतिक संख्या। क्या लिखा है? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिन्हें हम गिनती के लिए यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, गिनती के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है? तो प्राकृतिक संख्या शुरू होता है वन से। कहाँ शुरू होता है? वन से। 1 2 3 4 5, यानी इस प्रकार से संख्याएं जो आती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। यानी जो ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो, ऐसी संख्या जो एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या हम लिखे हैं पूर्ण संख्या। दूसरी क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होता है, तो इस चीज को समझ लेते हैं। तो पूर्ण संख्या हम देखेंगे तो पूर्ण संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के साथ, प्राकृतिक संख्या के साथ जीरो को सम्मिलित करने पर, जीरो को सम्मिलित करने पर जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, जो संख्याएं हमें प्राप्त होंगी, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे पहले मैंने लिखा प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, और ये भी कहां तक जाएगा? अनंत तक चला जाएगा। और इसमें क्या करेंगे? जीरो को शामिल कर लेंगे। किसको शामिल करेंगे? जीरो को शामिल कर लेंगे। यानी प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम जीरो को शामिल करेंगे तो उस संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। उस संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। या बोल सकते हैं जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को, जीरो से शुरू होने वाली संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से शुरू होने वाली संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। और एक से शुरू होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेक्स्ट चीज देखेंगे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31। इन इस प्रकार की संख्याओं को, इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ये जितने संख्याएं लिखे हैं, इनके केवल और केवल कितने गुण फैक्टर बनेंगे, यानी गुणनखंड बनेंगे? दो बनेंगे। चेक करते हैं। जैसे दो रखें, दो को चेक करेंगे, एक से कटेगा और स्वयं से कटेगा। कितने गुणनखंड बन गए? दो। इसलिए क्या हो गया? अभाज्य संख्या। इसकी वजह से तीन रखें, तीन किससे कटेगा बाबू? तो एक से कटेगा और तीन से कटेगा। यानी एक से कटे और स्वयं से कटे, उन संख्या क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगर बोलोगे सर फोर को चेक कीजिए, फोर को चेक करेंगे तो किससे कटेगा? एक से कटेगा। फिर किससे कटेगा? दो से कट जाएगा। फिर किससे कटेगा? चार से कटेगा। क्या ये हमारा अभाज्य संख्या होगा? ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इसके कितने गुणनखंड मिल गए?
3 मिले, 3 संख्याओं से कट रहा है, और जो 3 संख्या से कटेगा ना वो हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। केवल और केवल 2 ही संख्या से कटना चाहिए। वो 2 संख्या क्या होता है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, यानी 1 से कटना चाहिए और स्वयं से कटना चाहिए। 5 को चेक करो किससे कटेगा, 5 को चेक करेंगे किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा और 5 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्या लिखा है, भाज्य संख्या। क्या लिखा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसी संख्या जिनका 2 से अधिक गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। ये जितनी संख्या है ना, 2 से अधिक गुणनखंड इनके बनेंगे, 2 से अधिक गुणनखंड बनेंगे इनको। तो चेक करते हैं, किसमें भी समझ लेते हैं इस चीज को भी। जिसे 4 रखा, 4 तो फिलहाल चेक ही किया अभी इस प्राइम नंबर में, फिर चेक कर लेते हैं। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा। हमने क्या बोला, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड 3, 2 से अधिक हो, कितने से अधिक हो, 2 से। यहाँ पे 2 से अधिक मतलब 3 हो सकता है या 3 से अधिक हो सकता है, 3 हो सकता है या 3 से अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। इसी प्रकार से अगर 6 को चेक करेंगे, हम 6 को चेक करेंगे तो 6 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कट गया। यानी 2 से अधिक गुणनखंड बन गए। कितने बन गए, 2 से अधिक गुणनखंड बन गए। और जब 2 से अधिक गुणनखंड बन जाए ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। नेक्स्ट देखते हैं, भाज्य हो गया। अब हम देखेंगे सम संख्या। क्या देखेंगे, सम संख्या इवेन नंबर। सम संख्या मतलब क्या होता है, इवेन नंबर। इवेन संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी तरह, ऐसी संख्या जो 2 से पूरी पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी संख्या जो 2 का गुणज हो, ऐसी संख्या जो 2 का गुणज हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, यानी इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो इसलिए बोला हूं कि ऐसी संख्या जो 2 का क्या हो, गुणज हो, इन 2 का गुणज मतलब 2 का मल्टीपल हो, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। या बोल सकते हैं ऐसी संख्या जो 2 से क्या हो जाए, पूरी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए, उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। तीसरा देखेंगे, विषम संख्या। तीसरा क्या दिया है, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, समझते हैं। विषम संख्या मतलब ऑड नंबर। विषम संख्या मतलब क्या होता है, ऑड नंबर। अब विषम संख्या देखेंगे तो विषम संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे, ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, यानी सभी इवेन नंबर को छोड़ दो, सब क्या हो जाएगा, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसका एग्जांपल लिखना होगा ना, तो सभी इवेन नंबर को छोड़ दो, यानी असम संख्या को छोड़ो, और जितना बच गया सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या। 1, 3, 5,
7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, इस प्रकार की संख्या क्या कहते हैं? विषम संख्या। यानी ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे। इस लाइन में जितने नंबर लिखे हैं बाबू, ये कभी 2 से कटेगा ही नहीं। हर सिचुएशन में रिमाइंडर 1 बचेगा। हर सिचुएशन में क्या रिमाइंडर बचेगा? 1 रिमाइंडर बचेगा। इसलिए रिमाइंडर जब 1 बच गया तो क्या देगा? विषम संख्या। तो इसलिए बोला हूं कि ऐसी संख्या जो 2 से न कटे उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। तीसरे नेक्स्ट चीज देखते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या लिखा है? जुड़वा अभाज्य संख्या। देखते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? इन ट्विन प्राइम नंबर, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो लगातार अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। फिर बोल रहा हूं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच एक भाज्य संख्या हो, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखते हैं, जैसे लिख सकते हैं 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 क्या देगा? हमारा जुड़वा अभाज्य संख्या। कैसे? 3 और 5 के बीच में एक नंबर क्या आता है? 4 आता है। क्या आता है? 4। और ये हमने क्या बोला डेफिनेशन, कि ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच एक भाज्य संख्या आती हो। 4 क्या हमारा है? भाज्य संख्या, क्योंकि 4 किससे किससे कट जाएगा? 1 से, 2 से और 4 से कट जाएगा। इसलिए 3 और 4 क्या आ जाएगा? हमारा ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे चेक करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 5 और 7 में मिल जाएगा, क्योंकि 5 और 7 के बीच में 6 आएगा। इस प्रकार से और आगे भी संख्या होती हैं, तो इन संख्याओं को भी याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए अगर नहीं पता रहेगा तो आपको 1 नंबर कम पड़ जाएगा। तो 1 नंबर का मायने बहुत होता है। नेक्स्ट लिखा है सहभाज्य संख्या। क्या लिखा है? सहभाज्य संख्या। इनको देखते हैं, सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्या क्या होती है? कि ऐसी दो क्रमागत संख्या जिनका और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। यानी केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, यानी एक के अलावा कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। जैसे मैं लिखूं यहाँ पे 2 और 3, 2 और 3, ये क्या होगा? हमारा सहभाज्य संख्या। अब बोलोगे सर समझाइए इसको, तो समझ लेते इस चीज को भी। इन चीज को समझेंगे तो 2 और 3 चेक करते हैं। 2 किससे किससे कटेगा? 1 से कटेगा और 2 से कट जाएगा। इसी प्रकार से 3 को चेक करेंगे, किससे कटेगा? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 1 से कटेगा और 3 से कट जाएगा। तो हमने क्या बोला? ऐसी दो क्रमागत संख्या जिनका केवल और केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, एक उभयनिष्ठ यानी दोनों में हो। ऐसी संख्या जो दोनों को काट दे, ऐसी उभयनिष्ठ संख्या जो दोनों को काटे, उन्हें क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं क्या? 4 और 5 ले सकते हैं, 4 और 5 ले सकते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगा। जैसे हमने पूरे नंबर को जाना, अब उसी नंबर के बारे में उसी क्रम से में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, इसे अपने बुक में क्या क्वेश्चन लिखा है? 6453 में 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर क्या होगा? अब स्थानीय मान क्या होता है और अंकित मान क्या होता है, इस चीज को भी समझ लेते हैं। जिसे हमें क्वेश्चन लिखा है क्या है,
6453 में 6 का स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है? 6 का स्थानीय मान बताना है और अंकित मान बताना है, और इन दोनों का बीच का अंतर मतलब डिफरेंस निकालना है। तो अब इसका स्थानीय मान निकालने के लिए आप बाबू सीखेंगे ऐसे, बोलेंगे सर जी 6 है, 6 उतार लो, इधर जितना अंक होना उतना 0 लगा लो। देखो 6 उतारा, इधर जितना अंक था उतने 0 लगा दिया, यानी 6 को उतारने के बाद जितना अंक उधर दिखाई देगा आपके दाएं राइट साइड में उतने 0 यहाँ पे बना लेंगे। ये क्या हो गया? स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया? स्थानीय मान। उसके बाद से अंकित मान बोला है, तो जिस संख्या का अंकित मान बोलता है ना, जिस संख्या का अंकित मान बोलेगा वही उस संख्या का अंकित मान होता है। तो इसका अंकित मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6। और बोला कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए, मतलब माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? माइनस। अब जिसको ऐसे घटाने ना है तुरंत ऐसे लिखिएगा 6000 और इसमें से 6 माइनस कर लीजिएगा, घटाएंगे कर लेंगे 10, 10 में 6 जाए कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, यहाँ कितना आएगा? 5। यानी कितना आ गया? 5994। 5994, यानी ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यानी आपके बुक में आंसर कौन सा सही है? तो ए वाला क्या है यहाँ पे? आंसर सही है। ये वाला आंसर क्या है यहाँ पे? सही है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 1023 में शून्य का स्थानीय मान क्या होगा? 1023 में शून्य का स्थानीय मान, यानी शून्य का हमको स्थानीय मान बताना है। किसका बताना है? शून्य का स्थानीय मान बताना है। जब शून्य का स्थानीय मान निकालेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। शून्य का स्थान में क्या आएगा? 0। अब बोलोगे सर 0 उतारा, उसको 2 अंक दिया है तो 000। अब ऐसे थोड़ी 000 बोलेंगे, यानी 0 कितना तो उसका वैल्यू कितना होगा? 0 ही होगा। यानी शून्य का स्थान में क्या होगा? 0 ही होगा। यानी ऑप्शन बी इसमें क्या है? सही है। ऑप्शन बी इसमें क्या हमारा सही है। तीसरा क्वेश्चन चेक करेंगे। तीसरा क्वेश्चन लिखा है 5,74,873। 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान क्या होगा? 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान बताना है। कुछ मत कर साथी, 8 उतार लो, उसका से 8 के बाद 8 के दाहिने साइड में, दाहिने मतलब ये वाला, इधर वाला जो साइड होगा उस साइड में देखना कितने अंक है उतने 0 लगा ले। 2 अंक है, 2 0 लगा, यानी इसमें स्थानीय मान कितना मिल गया? 800 मिल गया। यानी 5,74,873 में 8 का स्थानीय मान कितना आ गया? 800 हो गया, यानी 800 आ गया। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिखा है 90,099। 90,099 को कैसे लिखा जाएगा? तो साथी एक चीज ध्यान से देखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है और समझते हैं इस चीज को भी। लिखा है 90,099 को कैसे लिखा जाएगा? तो पहले एक काम करो, 90,099 लिखना तो अगर नहीं आता ना तो क्या करो, आप सीधे पहले 90,000 लिखो ऐसे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितना हो गया? 90,000 हो गया। कितना हो गया बेटा? 90,000। फिर क्या बोला? 99, साइड में लिख दो 99, थोड़ी सी स्पेस देके 90,000 99 हमने लिख दिया। अब इनको ऐसे जोड़ लो, देख लो, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, 0 में 9 जोड़ेंगे 9 आएगा, फिर इधर 2 0 बच गया, आ गया 90,099। 90,099 इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सही है? डी वाला ऑप्शन
सही। इसके लिए इन चौथे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी क्या हमारा सही है। चौथे क्वेश्चन के लिए ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, डी। उसको से लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। जैसे क्या लिखा है 19, 23, 29 और 33। बताओ इसमें से कौन ऐसी संख्या है जो अभाज्य नहीं है। यानी क्वेश्चन बोला अभाज्य नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है कि ऐसी संख्या जो एक से कटे, ऐसी संख्या जो एक से कटे और स्वयं से कटे उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो क्या होगा, एक किसी 19 किसे कटना, 19 किससे कटेगा, एक से कटेगा और 19 से कटेगा। 23 किससे कटेगा, एक से कटेगा 19 से कट जाएगा। 29 किससे कटेगा, एक से कटेगा और 29 से कट जाएगा। 33 को चेक करो तो एक से कटेगा, 3 से कटेगा, 11 से कटेगा और 33 से कट जाएगा। यानी क्या हो गया, ये और ये 19, 23, 19, 29, 19, 30, 29 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है, अभाज्य संख्या। लेकिन 33 क्या हमारा अभाज्य नहीं, भाज्य है। और क्वेश्चन बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जो अभाज्य नहीं है, तो 33 हमारा अभाज्य नहीं है। यानी ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी क्या हो गया, सही हो गया। अब आगे देखेंगे तो अगला क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, अब लिखा है 7,05,100, 7,05,100 दो को संख्यात्मक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। 7,05,100 को संख्यांक रूप में लिखने पर प्राप्त होता है। तो क्या करेंगे, 7,00,000, 7,00,000 बेटा लिखना ना, तो एक काम करो, थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा पढ़ना होगा, उसको सही कर लेंगे हम लोग। ऐसे सेवन लिखना, 7,00,000 लिखना है तो इसको पढ़ो 1 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7,00,000 बोला है तो देखो हमने तो इधर से पढ़ते हुए लिख दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा। बट कोई पूछे पढ़ते इधर से, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 7,00,000 हो गया। अगर ऐसे दिक्कत होती है, कोई दिक्कत करेगा तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको करना है कोई दो क्वेश्चन हमें करना है, हमें क्वेश्चन करने से मतलब, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इन लाख की जगह क्या बन देंगे, 7,00,000 बोला है, 7,00,000 लिख दिया। फिर क्या बोला है 500, 500 में कितने जीरो थे, 2 जीरो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी 500 लिख दिया। फिर क्या बोला 500, और फिर बोला है 2, और इनको अंकों में लिखना है। ये शब्दों में दिया और अंकों में लिखना, तो लिखेंगे 2,0,5,0,0,7। और ऑप्शन ये देखो इस प्रकार से लिखो बाबू ना, मानता हूँ कई लोग लिख लेते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो लिख नहीं पाते हैं। ये जो तरीका होता है ना उनका कभी गलत नहीं, थोड़ा टाइम लग जाता है, बट सीख लेंगे ना तो आपको ये तरीका भूल जाएंगे, ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर मान चलो वैसे करना होगा तो बस वैसे माइंड तो लगा ही सकता है कि 7,00,50,2 ऐसे करके लिख सकता है। बट अगर नहीं आता है, ऐसे गलत हो जाता है कभी कल क्वेश्चन, अधिकांश हम लोग गलती कर बैठते हैं, तो ऐसे कर देना और इनको क्या करना, जोड़ लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा और इससे कभी गलत भी नहीं होगा। मतलब छोटे से क्वेश्चन में आप गलत करके आओ तो कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है यहाँ पे, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या है, सही है। यानी ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे सही है। लिखा है 50 और 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं। ध्यान सुनना, चलिए देखिए, लिखा है 50 से 100 तक, यानी 50
से लेके कहां तक, 100 तक का कुल अभाज्य संख्या, यानी 50 से लेके 100 तक का कुल अभाज्य संख्या लिखना है हमें। तो 50 से लेके 100 तक का कुल अभाज्य संख्या पता करना, तो कैसे पता करेंगे, तो हमको पता है क्या, कितना आ जाएगा। तो एक चीज बता रहे बेटा, यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछे, ये बताइए कि 1 से लेकर 25 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्याएं आएंगे, फिर 25 से लेकर 50 तक कितने अभाज्य संख्या आएंगे, 50 से लेकर 75 तक कितने अभाज्य संख्या आएंगे, और 75 से लेकर 100 तक कितने अभाज्य संख्या आएंगे। ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन यहाँ से बहुत बढ़िया से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बता देना बस। 9664 यानी 9664, यानी 1 से लेके 25 के बीच में टोटल कितने संख्या, कितने प्राइम नंबर रहते हैं, 9, और 25 से लेकर 50 तक के बीच में 6, तो 50 और 75 के बीच 6, और 75 और 100 के बीच में 4। तो हमसे क्या बोला, 50 और 100 के बीच में बोला है, इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी 50 और 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर आएंगे, तो 10 आएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो गया। तो आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इस चीज को समझते हैं बेटा, सही से देखेंगे। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो छोटी और बड़ी संख्या को भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हम इसे बड़ी संख्या बोले, क्या बोले, बड़ी संख्याएं, बड़ी संख्या पूछे, और यहां पे लिखता हूं, एक काम करता हूं, इसे लिखता हूं ताकि सही रहेगा। देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे लिखा छोटी संख्या, और यहां लिख दिया बड़ी संख्या। छोटी संख्या और बड़ी संख्या, अगर एक अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा ना, तो क्या लिखेंगे हम, एक लिखेंगे। एक अंक, सॉरी, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होती है, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। अब बोलेगा 2 अंकों की, कितने अंकों की, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो एक लिखना, और 2 में से जीतते, देखो छोटी संख्या लिखना होगा, तो एक अंक का तो कोई दिक्कत नहीं, एक और 9 बता सकते हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या एक, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9। अब आएगा 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो जितने अंकों को एक लिखना, और जितने पूछा ना उसमें से एक का माइनस करके 0 लगा देना। इन 2 अंक बोला, 2 में से एक देखिए ना होगा, एक आएगा तो एक 0 लगा दो। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितने बार बोलेगा उतने बार 9 बनाओ, जितने बार बोलेगा उतने बार क्या बनाएंगे हम, 9 बना लेंगे। इसी प्रकार से 3 का चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, एक लिखेंगे। 3 में से, 3 में से एक घटा 2, 3 में से एक घटा दें, कितना जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 0 लगा देंगे, क्या जाएगा, 100 हो जाएगा। और बड़ी संख्या चेक करेंगे तो क्या जाएगा, 99 हो जाएगा। यानी इस प्रकार से बड़ी और छोटी संख्या बता सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या बोला था, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारा आंसर मिल भी गया है। यहाँ पे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100 होती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। ऑप्शन सी क्या है यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही है। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन, लिखा है 5 की पावर 0, 5 की 0 का, 5 की पावर 0 का मान क्या होगा, 0 का मान क्या होगा। अब ये निकालना होगा। तो देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर किसी संख्या का पावर, किसी भी संख्या कोई भी नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है,
तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो, जैसे मान चलो मैं लिख दिया 999 लिख दिया, या बोलोगे 9999 लिख दिया और पूरे का पावर 0 बना दिया, इनका भी वैल्यू क्या आएगा, एक ही आएगा। यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 आता है ना, तो उसका आंसर बिना सोचे समझे 1 मार दो। क्या मारेंगे, 1। ऐसे में तो ये इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें ऑप्शन में कौन सही है, बी सही है। यानी ऑप्शन बी हमारे क्या है यहाँ पे सही है। ऑप्शन बी क्या है, सही है। अब लिखा है प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। क्या यार, कैसा क्वेश्चन बोला, प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो प्रथम दो अभाज्य संख्या लिखो, प्रथम दो अभाज्य संख्या, यानी क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम दो अभाज्य संख्या 2 और 3 होता है, 2 और 3 होता है। ये दोनों अभाज्य संख्या प्रथम है, शुरुआत के यानी स्टार्टिंग वाली 2 अभाज्य संख्या चाहिए। तो 2 और 3 दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, 5। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना आता है, 5 आता है। यानी ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है, सही है। ऑप्शन बी क्या है यहाँ पे, सही है। लिखा है अगला क्वेश्चन, वह अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को एक और भाषा दिया जाता है रूढ़ संख्या। क्या दिया जाता है बाबू, रूढ़ संख्या। तो लिखा है वह अभाज्य संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। आइए देखते हैं, पहले इनको इरेज कर ले थोड़ा। दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर ले वीडियो चैनल को, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें, और कमेंट करके ये भी बताएं आपको कैसा लग रहा है। दोस्त मोटिवेट हो मिलता है तो आप लोग को प्यार दुलार चाहिए छोटे भाई को आपका। तो लिखा है ताकि हमें भी करने में अच्छा लगेगा बाबू, पढ़ाने में तभी मन लगता है जब आप लोग कुछ रिस्पॉन्स इसका देंगे तो ही। तो आइए देखते हैं, वो अभाज्य संख्या बताइए जिसकी इकाई के स्थान पर 5 हो। जैसे लिखा है, पहला लिखा है 105, ये ऑप्शन ए है। उसको से लिखा है 15, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी में लिखा है 35 और ऑप्शन डी में लिखा है 5। तो क्या यार, अभाज्य संख्या बोला है, पहले नंबर देखो 105, 105 की अभाज्य संख्या नहीं, आगे बताएंगे डिविलिटी। जब हम डिविलिटी रूल पढ़ेंगे ना, विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। देखो 5 1 6 होता है, ये 2 से कट, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 कट गए, ये क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। 15 हमारा वैसे अभाज्य संख्या, तुम लोग तो पता ही है, किससे कटेगा, 1 से कटता है, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा और 15 से कट जाएगा। 35 को चेक करोगे, 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा और 35 से। यह भी हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ, तो इसमें तो इकाई का चेक ही नहीं करना है, बस बचा लास्ट वाला 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूँ ये 12 क्वेश्चन आज हमने जो किया है आपको समझ में आया। और ये 12 क्वेश्चन समझ में आया तो चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।